Good morning, dear students. So, students, today we are going to study our chapter number 2 of literature, A Groom for the Mouse. A Groom for the Mouse. So, students, let's start. Once upon a time there lived a hermit. एक बार की बात है, वहाँ पर एक hermit रहा करता था. He had a cottage by the river side. उसकी अपनी एक कॉटेज थी जो कुटिया होती है नदी के किनारे पर. Where he lived with his wife, जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहता था. They had no children, उनके कोई बच्चा नहीं था. The hermit spent all his time in prayers and meditation. हर्मिट जो था अपना सारा का सारा टाइम जो स्पेंड करता था वो प्रेयर्स में या फिर मेडिटेशन में कर देता था. एंड हैड अटेंड मैनी मिरेकलस पावर, और उसने बहुत सारी मिरेकलस पावर जो थी वो अटेंड कर ली थी, प्राप्त कर रखी थी. ही वॉज वेल नोन फॉर हेल्पिंग दोज इन डिस्ट्रेस एंड पीपल फ्रॉम फार एंड नियर केम टू सीक हिज एड. वो जाना जाता था किस लिए? जो लोग दुखी होते थे, परेशान होते थे, उन लोगों की मदद करने में, और लोग जो थे उससे दूर दूर से उसकी हेल्प लेने के लिए, उसकी जो वो मतलब एड करता था, किसी को ट्रीट करता था, वो चीज़ के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए दूर दूर से लोग आने लगे थे. नो वन एवर वेंट बैक एम्प्टी हैंडेड, कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा. जून हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड. सून उसकी जो जल्दी उसकी जो फेम था वो पूरा का पूरा फैल गया बहुत दूर तक मतलब उसका नाम चलने लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा था. वन इवनिंग, एक शाम की बात है, व्हेन द हर्मिट वॉज रिटर्निंग होम, जब हर्मिट अपने घर वापस आ रहा था. ही हर्ड अ क्राई ऑफ डिस्ट्रेस, उसने जो थी एक आवाज़ सुनी, किसी की परेशानी में आवाज़ सुनी. एंड लुकिंग अप, और ऊपर देखने लगा. सॉ दैट, क्या देखा उसने? इट वॉज कमिंग फ्रॉम ए लिटिल माउस, ये जो आवाज़ थी वो एक माउस से आ रही थी. दैट वॉज बीइंग कैरिड अवे बाय एन ईगल, जो एक ईगल के थ्रू कहीं पर लेकर के जा रहा था. इवन एज ही वॉज वॉचिंग, हाँ, जब वो देख ही रहा था हर्मिट, सडनली क्या होता है, द माउस सडनली स्लिप्ड, सडनली माउस जो है स्लिप कर जाता है. किससे? ईगल के पंजों से, या मुंह में, जैसे भी ईगल ने उसको कैरी किया हुआ था. एंड फेल टू द ग्राउंड, और आकर के ग्राउंड में गिर जाता है. द हर्मिट हरीड टू द स्पॉट, हर्मिट बहुत जल्दी उस स्पॉट पे पहुंचता है जहाँ माउस गिरा है. एंड पिक्ड अप, और इसे ऊपर उठा लेता है. द लिटिल ट्रेम्बलिंग क्रिएचर, जो ये लिटिल, जो छोटा सा ये परेशान सा क्रिएचर है, वो बोल रहा है, हेल्प मी ओ होली मैन, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो ओ पवित्र इंसान, होली मैन मेरी मदद करो. क्राइड द लिटिल माउस रो रहा है. द हर्मिट्स हार्ट वेंट आउट, हर्मिट का दिल, जैसे होता है ना दिल बाहर निकल आना किसी को ऐसे देख करके, टू द माउस के लिए. एंड ही वंडर्ड हाउ ही कुड हेल्प द माउस, और वो चिंतित होने लगता है, सोचने लगता है कि वो किस तरीके से इस माउस की हेल्प करे. फिर वो सोचता है, आई कैन लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ. गेट आउट ऑफ योर, मैं कह सकता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा? द ईगल विल स्वीप, जो ईगल है वो स्वूप कर जाएगा, आएगा और तुम पे वापस झपट्टा मार लेगा. स्वूप डाउन अगेन एंड मेक अ मील ऑफ इट, और तुम्हें अपना खाना बना लेगा, इसे अपना खाना बना लेगा. एंड इवन इट मैनेजेस टू एस्केप द ईगल, और अगर ये है कि मैं किसी तरीके से ईगल को यहाँ से भगा भी देता हूँ, तो हाउ लॉन्ग वुड इट बी बिफोर, तो ये कितने समय तक मतलब फ्री रह सकता है. इट फेल प्रे टू अ प्रोलिंग कैट, तो इसके साथ क्या होगा? ये एक जब होते हैं ना, जो तलाश करती हुई, कोई खाना तलाश करती हुई बिल्ली होती है, ये उसके हाथों लग जाएगा. तो फिर उसके बाद क्या करता है, ये देखने वाली चीज़ है. एंड देन ही हैड एन आइडिया, और उसके बाद उसके पास एक आइडिया आता है. ही जेंटली टच द माउस, वो बहुत प्यार से माउस को टच करता है. ऑन इट्स हेड, उसके सर पे हाथ रखता है. एंड बिगैन टू चैंट समथिंग, और कुछ पढ़ना चालू कर देता है. When he opened his eyes, और वो जब अपनी आंखें खोलता है, the mouse had been transformed into a pretty young girl. ये जो माउस था, माउस ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, चेंज हो जाता है, किसमें? एक खूबसूरत सी यंग गर्ल में ये चेंज हो जाता है. चाइल्ड, यू आर माई डॉटर, लेट्स गो होम, ही टोल्ड हर. ये जो हर्मिट था, हर्मिट ने उस लड़की से बताया, उस लड़की को कहा, बच्चे तुम मेरी बेटी हो, आओ चलो घर चलें.
एंड टुक हर होम टू हिज वाइफ, और उसे अपने घर लेकर के चला गया। हिज वाइफ वॉज ओवरजॉयड, उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, ओवरजॉयड थी, टू सी द लिटिल गर्ल, उस लड़की को देख करके। शी हैड ऑलवेज वॉन्टेड अ डॉटर एंड, क्योंकि वो हमेशा से एक बेटी चाहती थी। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि नदी के किनारे एक कॉटेज है जिसमें हर्मिट रहता है अपने वाइफ के साथ, लेकिन उनके कोई भी बच्चा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है शी हैड ऑलवेज वांटेड अ डॉटर। तो जो हर्मिट की जो वाइफ थी वो हमेशा क्या चाहती थी, एक बेटी चाहती थी। एंड एट लास्ट हर विश हैड कम ट्रू, और आखिर में क्या हुआ, उसकी जो विश थी वो सच हो गई। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से बोथ द हर्मिट एंड इज वाइफ, हर्मिट भी और उसकी जो वाइफ है, दोनों के दोनों ने डिड एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी उनसे पॉसिबल हो सका, टू ब्रिंग हर अप टू बी अ परफेक्ट यंग वुमेन, कि उसे जो बड़ा करना है, एकदम परफेक्ट यंग वुमेन बना करके बड़ा करना है, जो उनसे बन सका उन्होंने वो किया। शी वॉज गिवन द बेस्ट एजुकेशन, उसे बेस्ट एजुकेशन उन लोगों ने दिलवाई। एनी वन कुड हैव, जो हर किसी के पास हो भी नहीं सकती थी। एंड अ रो ऑफ ट्यूटर्स, और लाइनें लगा दी किसकी, ट्यूटर्स की, जो ट्यूशन पढ़ाने वाले ट्यूटर्स होते हैं उनकी लाइनें लगा दी। वर अपॉइंटेड टू टीच हर, जो उसे पढ़ाने के लिए अपॉइंट किए जा रहे थे। ऑल द डिफरेंट आर्ट्स, मतलब हर बंदा अलग चीज़ उसको पढ़ा रहा था, उसको हर आर्ट्स उन्होंने सिखाई। बाय द टाइम शी ग्रू अप, और वो उसी टाइम मतलब वो बड़ी होनी शुरू हो गई। द हर्मिट्स डॉटर वॉज द अकम्प्लिश्ड यंग वुमेन इन द लैंड, और हर्मिट की जो बेटी थी वो धरती पे वो ऐसी यंग वुमेन थी जिसके पास सब कुछ हो, मतलब उसने सब चीज़ें सक्सेस कर रखी हैं, हर चीज़ हर काम में निकली हुई थी वो, हर चीज़ उसको सिखाई गई थी। द हर्मिट टोल्ड हिज वाइफ, हर्मिट ने उसकी वाइफ को बताया दैट इट वॉज टाइम टू फाइंड अ हस्बैंड फॉर देयर डॉटर, ये जो टाइम है ये अब क्या है कि दिस इज़ टाइम टू फाइंड अ हस्बैंड, कि अब उसके लिए एक हस्बैंड ढूंढने का टाइम है। बेटी बड़ी हो गई, एजुकेशन कंप्लीट हो गई, तो हस्बैंड ढूंढना है अब उसके लिए। बट इट वॉज नॉट ईजी टू फाइंड अ ब्राइड ग्रूम, लेकिन ये ईजी नहीं था कि उसके लिए एक दूल्हा ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। हु वुड मैच अप टू देयर डॉटर, क्योंकि लड़का ऐसा चाहिए था जो उनकी बेटी से मैच कर सके। सो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक पढ़ा है कि उसकी बेटी, उसने एक माउस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया एक गर्ल में, उसके बाद उसे बेटी बना करके घर ले करके चला गया, उसको एजुकेशन दिलाई। अब हम देखेंगे अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में, इसका आपको बाद में सेंड करूँगी, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसके लिए दूल्हे की तलाश कैसे होती है। होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक पढ़ करके मज़ा आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।